हेलो विद्यार्थीगण, मैं के कश्यप राजधानी कोचिंग के माध्यम से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आप सिविल कोड से संबंधित इस राजधानी कोचिंग के द्वारा आयोजित टेस्ट दे चुके होंगे। टेस्ट देने के पश्चात जाहिर सी बात है आपके मन में जिज्ञासा रहती है कि जो मैंने बनाया उसमें कितना सत्य है, कितना सही है, कितना गलत है, कितने अंक हम ला रहे हैं। इस विद्यार्थी के जो यहाँ पर संख्या है उसकी जमात में मेरा स्थान क्या है, क्योंकि इसमें आपको अपना आत्म परीक्षण करने का अवसर मिलता है। चलिए, तो पहला प्रश्न जो आपका है कहता है विधि की निर्धारित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो विधि की निर्धारित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। तात्पर्य यह है कि विधि की जो निर्धारित प्रक्रिया है ये जापान से, अर्थात जो मौलिक अधिकार, जो अधिकार आपको दिया गया है, यदि उस अधिकार से आपको वंचित किया जाता है तो वंचित करने का भी एक निर्धारित प्रक्रिया हो। निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही आपको मौलिक अधिकार या अन्य अधिकार जो संविधान आपको दिया है उससे वंचित किया जा सकता है। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि का संरक्षण अमेरिका से और विधि की निर्धारित प्रक्रिया जापान से ली गई। भारत का सबसे लंबा लैगून झील, लैगून झील को अनूप झील के नाम से जाना जाता है। लैगून झील खारा पानी का झील होता है। जो भारत का सबसे लंबा झील है उड़ीसा का चिल्का झील। ये एशिया का भी सबसे बड़ा, एशिया का भी सबसे बड़ा झील है। उसके बाद भारत में दूसरा नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील ये भारत का दूसरा सबसे लंबा झील होता है। लैगून झील को अनूप झील कहते हैं, जो खारा पानी का झील होता है। मुद्रा में पलायन करने की, जिस मुद्रा में लाभ का अर्जन करने की क्षमता हो, जिस मुद्रा को लोग स्वीकार करने से कतराते हों, उस मुद्रा को गर्म मुद्रा कहते हैं। FII फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट गर्म मुद्रा का उदाहरण होता है। जब आप शेयर बाजार में धन लगाते हैं और लाभ अधिक हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो उस मुद्रा को बेचकर, शेयर को बेचकर लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा, हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। जिस मुद्रा की विनिमय दर में कमी होने की संभावना हो उसे भी हॉट मनी के नाम से जानते हैं। तो गर्म मुद्रा में पलायन करने की क्षमता होती है। बिहार विधानसभा सचिवालय असिस्टेंट सेक्शन अफसर का PT एग्जाम अगले महीना में लगभग आपका मार्च के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है। आपके पास बहुत ही कम समय है। इस सीमित समय को कैसे आप जो है अवसर में बदल सकते हैं, उसको परीक्षण करने के लिए संस्थान ने यहाँ भी आपका टेस्ट सीरीज आयोजन किया है, ताकि आप देख सकें कि आपकी कहाँ पर कमजोरी, कहाँ पर मजबूती है, कहाँ पर और बेहतर कार्य करने की आवश्यकता है। 10 टेस्ट के लिए मात्र 300 रुपया, जो सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का आयोजन होगा। संविधान सभा के प्रथम प्रारूप तैयार किया गया BN राव, बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा प्रथम प्रारूप को तैयार किया गया और उसमें 240 अनुच्छेद था। बाद में भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पर भी काम किए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अस्ट्रामबोली को बोला जाता है। अस्ट्रामबोली एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जिस पर इटली का अधिकार है। इटली भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप पर यह पाया जाता है। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जहां सालों भर जो है वह लावा, मैग्मा इत्यादि बाहर निकलते रहता है। मुगल शासक औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार 1658 में आगरा के किला में अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर उसने राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार अपना तमाम प्रतिद्वंदी अर्थात तीनों भाई शाह सुजा, बड़ा भाई दारा सिको और छोटा भाई मुराद, तीनों की हत्या करके उसने दोबारा 1659 में दिल्ली के लाल किला में अपना राज्याभिषेक करवाया। पहला बार आगरा के लाल किला में 1658, दूसरा बार दिल्ली के लाल किला में। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का निर्माण कैसी होती है? तो जलप्रपात का निर्माण नदी की युवावस्था में अपर्दन क्रिया से होती है। यह पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडू जलप्रपात,
जो रांची के पास स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है, जबकि सबसे ऊंचा जलप्रपात बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित है। दूसरा सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात जो 253 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात रांची में अवस्थित है। भारत की कोई एक संवैधानिक संस्था जिसका संविधान के किसी आर्टिकल, किसी अनुच्छेद में उल्लिखित हो, उसे संवैधानिक संस्था के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के नाम से, तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, अनुसूचित जाति आयोग 338, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 से, ओबीसी आयोग अनुच्छेद 338 भी। सूचना का अधिकार अरुणा राय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। सूचना का अधिकार 2005 में तैयार हुआ। यह 2005 में एक बनाया गया कानून है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार तो नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार के समान है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र होने के नाते बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता को सरकार के द्वारा किए गए तमाम कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अधिकार है। कार्यपालिका के हर प्रकार के काम को 2005 में कानून बना। अरुणा राय के द्वारा मजदूर संघ हरियाणा, ये राजस्थान के मजदूर संघ के द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों के बाद इसे कानून का रूप दिया गया। तो शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से हुई। WBC, जिसे कि मानव शरीर का सैनिक भी कहते हैं, यह एंटीबॉडी का, एंटीजन का निर्माण करता है। अस्थि मज्जा में इसकी निर्माण होती है, जिसकी आयु जो है 2 से 3 सप्ताह तक उसकी आयु होती है। दूध के दांत की संख्या 20 होती है। न्यूनतम 12 से 20 दांत होते हैं, और 12-13 वर्ष की अवस्था में दूध की दांत से व्हाइट ब्लड जो है, हाँ, WBC का निर्माण कहाँ होता है? हाँ, वो ऐसा ही लिखा है। हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 360 को अब तक कभी प्रयोग में नहीं लाया गया है। वित्तीय आपातकाल कहता है कि यदि मंत्री परिषद सिफारिश करे कि राष्ट्र की आर्थिक अवस्था बहुत कमजोर हो चुकी है, राजकीय खजाना, संचित निधि खाली हो चुका है, व्यय अधिक हो चुकी है, तब जो है राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं। 2025-26 के बजट के प्रस्ताव आधार पर सरकार को सरकार का सर्वाधिक आय का जो स्रोत है, वो आय कर से सरकार को सबसे अधिक प्राप्त होने की संभावना है। सरकार को इनकम टैक्स जो कि प्रत्यक्ष कर है, उस कर से सर्वाधिक आय होने की संभावना है। अर्थात सरकार को यदि 1 रुपया आय प्राप्त होती है, तो उसमें सबसे अधिक जो है सबसे अधिक 22, सरकार की यदि 1 रुपया इनकम हो, 1 रुपया में 22 पैसा जो है वह आय कर से ही आने की संभावना रहती है। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है आयकर। जेंडर गैप सूचकांक, अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच की समानता और असमानता के आधार पर, तो आइसलैंड, जहां स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार की असमानता नहीं है, भारत में स्त्री पुरुष को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रत्येक क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है। तो 146 देश में भारत का स्थान 129वां है। 129वां स्थान पर भारत रखा गया है। भारत को जेंडर गैप समाप्त करने में लगभग 134 वर्ष का समय लगेगा। जिस रफ्तार से हम लोग स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव को कम कर रहे हैं, उसमें ऐसे अवस्था को प्राप्त करने में अभी सैकड़ों 100 वर्ष से ऊपर लग जाएगा। तो जेंडर गैप सूचकांक भारत का स्थान काफी दयनीय है। आइसलैंड दुनिया का नंबर 1 देश है जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हाँ, मिलेगा।
हाँ मिल